आज हम लोग बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। आपने हाल ही में न्यूज सुनी होगी, गवर्नमेंट ने आरबीआई ने पेटीएम पर लगा दिया है बैन। 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटीएम की कोई भी सुविधा यूज नहीं कर पाएंगे। पेटीएम बैंकिंग पर पूरी प्रतिबंध है, पेटीएम वॉलेट्स नहीं यूज कर पाएंगे, पेटीएम की अदर सर्विसेज नहीं यूज कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं वो फैक्टर्स जिसकी वजह से पेटीएम पर बैन लगा है। क्यों बैन लगा है, क्या ये बैन रिसेंटली कोई गलती की वजह से लगा है या इसकी कोई प्रीवियस गलती है, क्या क्या कड़ियां इससे जुड़ी हुई है, क्यों आरबीआई को इतना स्ट्रिक्ट स्टेप पेटीएम के अगेंस्ट में लेना पड़ा। तो वीडियो से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पेटीएम पर लगने वाला बैन, तो पहले हम लोग जान लेते हैं पेटीएम के बारे में। 2014 से पहले पेटीएम गेटवे के जरिए मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज की सुविधाएं देता था। 2014 के बाद पेटीएम ने अपनी वॉलेट सर्विसेज शुरू करी, जिससे वो यूपीआई के जरिए पेमेंट्स के ऑप्शन बनाता था। यूपीआई एक ऐसा पेमेंट गेटवे था जिसका इस्तेमाल पेमेंट गेटवे से हर जुड़ी कंपनी करना चाहती थी। पेटीएम उस टाइम पर खासी फेमस भी हुआ था। पेटीएम ने 2017 में अपनी बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट करी। उसने इसके लिए आरबीआई से प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया और लाइसेंस मिला। उसके बाद पेटीएम अपने कस्टमर्स को हर वो सर्विस अवेल कराता था जो कि एक बैंक कराता है। पेटीएम पर आप सेविंग अकाउंट्स भी खोल सकते थे, पेटीएम आपको डेबिट कार्ड भी दे रहा था, पेटीएम में म्यूचुअल फंड भी आप इन्वेस्ट कर सकते थे, म्यूचुअल फंड के भी ऑप्शंस थे, और पेटीएम आपको लोन भी प्रोवाइड करा रहा था। अब पेटीएम के इन बैंकिंग में गड़बड़ी का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है ये जो बैन अभी हुआ है। पेटीएम ने बैंकिंग सर्विसेज तो स्टार्ट करी 2017 के बाद 2018 में आरबीआई ने सबसे पहला केवाईसी का इनका जो प्रोसीजर था उस पर सवाल खड़े करे। आरबीआई का कहना था कि पेटीएम अपनी जो केवाईसी करा रहा है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। आप सबको पता होगा, नो योर कस्टमर, केवाईसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में। इंडिया में तो आप किसी भी बैंक में खाता खोलेंगे आपको केवाईसी करानी जरूरी होगी। बिना केवाईसी के आप कोई भी खाता नहीं खुला सकते, और वो केवाईसी कराने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आरबीआई ने उसके लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर रखा है जो सब बैंक्स को फॉलो करना होता है। तो पेटीएम ने सबसे पहली गलती अपनी केवाईसी में करी। उन्होंने आरबीआई की कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, जिसका एक मुख्य कारण भी ये भी है कि उस पर आज प्रतिबंध लग रहा है। अब बात करते हैं 2020 की। कोरोना सबको ही याद होगा, ये साल कोई भी नहीं भूल सकता। मैं भी, आप भी, कईयों ने फाइनेंशियल लॉसेस हुए, कईयों ने अपनों को खोया, कईयों ने जॉब्स खोई, तो सबका ही नुकसान रहा। तो कुल मिला के 2020 कोरोना हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे खराब साल था, पर पेटीएम के लिए ये साल सबसे अच्छा साल था। उस वक्त आप सबको याद होगा हम लोग किसी को छूने से डर रहे थे। आपने देखा होगा लोग सब्जी, कपड़े, बाहर से कुछ भी सामान आता था उसको सैनिटाइज करते थे, अलग रखते थे। इवन कुछ न्यूज़ेस तो ऐसी भी आई थी लोग लड़ियां लगा के नोट को सैनिटाइज कर रहे हैं। उस टाइम पर पेटीएम जो गेटवे था वो सबके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसमें अब आपको किसी से नोट नहीं लेने, आपको किसी से इंटरेक्शन नहीं करना, उनके नोटों को छूना नहीं है। ये डिजिटल पेमेंट गेटवे था जो कि सब लोग 2020 में सबसे ज्यादा ऑप्ट करे यूपीआई और इन डिजिटल सर्विसेज पे, और सबके लिए बैंकिंग भी आसान हो गई। अब आपको चिल्लड़ नहीं रखने। बाद में इसके जो हमें आम आदमी को, पहले हम लोग डरते थे कि क्यों यार यूज करें किसी को अपने बैंकिंग डिटेल्स, किसी के साथ कार्ड, कहीं पैसा डालना सेफ नहीं था, बहुत सारे फ्रॉड भी चलते थे। पर 2020 हमारी मजबूरी थी कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑप्ट होना पड़ा, और धीरे धीरे हमारी सहूलियत बन गए, क्योंकि अब आपको किसी के लिए चेंज की लफड़ा नहीं है, चेंज की झिकझिक नहीं है। तो ऐसे करके 2020 में पेटीएम ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट बनाया और इसका कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसमें बहुत सारे कस्टमर ऑप्ट हुए, और अब बोले तो हमारी ये जरूरत बन गया है कि अब हम लोग सोच रहे हैं कि फरवरी के बाद में हम लोग क्या करेंगे, कैसे पेमेंट यूज करेंगे, कैसे सर्विसेज होंगी। तो इस हद तक लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी थी। अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम पर 5.39 करोड़ का जुर्माना लगाया था, वो भी नियमों की अनदेखी करते हुए। आरबीआई ने कहा था आप लोग नियम की अनदेखी कर रहे हैं, इसीलिए इन पर 5.39 करोड़ का जुर्माना भी लगा अक्टूबर 2023 में। इसके बहुत सारे मुख्य कारण हैं। एक मैंने आपको बताया केवाईसी का जो कारण था कि ये लोग नो योर कस्टमर वाली जो इनकी जो केवाईसी के प्रोसीजर्स थे वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो एक महत्वपूर्ण कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि पेटीएम के पास में अपने कस्टमर्स की अकाउंट की पूरी डिटेल्स भी नहीं थी। अगर आपका बैंक है और अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास मेरे ग्राहकों की पूरी बैंक की डिटेल्स ही नहीं है, तो आरबीआई तो एक्शन लेगा। तो ये भी एक इसका कारण था कि इनके पास में अपने कस्टमर्स की पूरी जानकारी खातों की नहीं थी। दूसरा,
इन्होंने अपने कस्टमर्स की रिस्क असेसमेंट नहीं कराई थी, इन्होंने अपने ग्राहकों की रिस्क प्रोफाइलिंग भी नहीं कराई थी। इसका एक और कारण चीन भी है। जी हाँ, चीन के बहुत सारे ऐप्स, जिसमें इंडिया में जितने भी इंडिया में ऐप्स हैं, आपने हाल ही में बहुत सारी न्यूज़ेस भी सुनी होंगी, जब इंडिया ने पबजी को बैन कर दिया था, चाइना के कितने सारे ऐप्स को बैन कर दिया था, किस किस कंपनी में चीन का पैसा लगा हुआ है, अब सरकार की बारीक नजर उन ऐप्स पर भी है। चीन जो इंडिया को हर तरफ से परेशान करने के लिए ट्राई कर रहा है, पर पेटीएम में अलीबाबा जो कि चाइनीज कंपनी है, उसी की पार्टनर कंपनी एंड फिन की 9.89% हिस्सेदारी थी पेटीएम में, जो कि इसका एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। तो ये सारे, पहला केवाईसी, दूसरा अपने कस्टमर्स की पूरी डिटेल ही नहीं थी, तीसरा कस्टमर्स की रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं कराई थी, और चौथा चाइनीज का पैसा लगा हुआ था। तो ये 4-5 फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से पेटीएम पर बैन लगा है। उसकी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सर्विस और लोन सर्विसेज वो लोग इसके बाद भी चलाते रहेंगे। पेटीएम से जैसे हमारे कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, हम लोग जो अदर बैंक से हैं, वो पेमेंट्स भी हम लोग कर सकते हैं। तो पूरी तरह बंद नहीं हुआ ये। और अभी कुछ बातें ये भी निकल कर आ रही है कि हम लोग यूपीआई पेमेंट्स तो कर सकते हैं, पर वॉलेट वाली अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं है। इवन मैंने खुद पेटीएम को ट्राई किया कॉल करके ये चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन के लिए, उधर से भी मुझे अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। बट ये डाउटफुल है कि हम लोग बाद में वॉलेट सर्विसेज यूज कर पाएंगे या नहीं। पर हाँ, ये क्लियर है, पेटीएम बैंक से रिलेटेड सारी सर्विसेज हम लोग 29 फरवरी के बाद में नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, भीम यूपीआई। तो मीनवाइल मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप भीम यूपीआई जैसे ऐप पर ऑप्ट कर लें। इससे क्या होगा, जो हमारी नॉर्मल जिंदगी के जो हम लोग यूज करने वाले हैं, कि हमारे नॉर्मल खर्चे जो नॉर्मल हम लोग पेटीएम यूज करते हैं, जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है, एटलीस्ट आप वहां पे नहीं फंसोगे और आपके डेली काम चलते रहेंगे, क्योंकि आप बारकोड स्कैन करो, भीम यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो मीनवाइल आप वहां पे ऑप्ट कर लीजिए, जितने पैसे आपके पेटीएम में पड़े हैं उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। पेटीएम बैंकिंग में जो आपके पैसे पड़े हैं आप उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो पैसे को भी आप विड्रॉ कर लीजिए। पेटीएम वॉलेट में भी जो आपका पैसा है, सेफर साइड आप सारी चीजें विड्रॉ करके रखिए, ताकि 29 फरवरी के बाद आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें।